की 76वीं 76 महासभा में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय जननेता का उद्बोधन सच्चे मायनों में एक ट्रू स्टेट्समैन का स्टेटमेंट है। उनका उद्बोधन देश के 130 करोड़ भारतवासियों को गौरवान्वित करने वाला है। देश को गौरवान्वित करने के साथ साथ पूरी दुनिया में भारत की वैचारिक ध्वज पताका लहराने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर मुद्दे पर जिस बेबाकी के साथ भारत का दृष्टिकोण को रखा है और वैश्विक मुद्दों पर दुनिया का ध्यान आकृष्ट कराया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। कोविड प्रबंधन और कोविड वैक्सीनेशन से लेकर आतंकवाद और समुद्री सीमा तक के मुद्दों पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से वैश्विक समुदाय को एक साथ आने के लिए प्रेरित किया है वह काबिले तारीफ है। कोविड के कारण जान गंवाने वाले दुनिया के सभी लोगों के परिजनों के लिए जिस तरह उन्होंने संवेदना प्रकट की है वह दिल को छू लेने वाला था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को अपने कर्तृत्व से यह दर्शाया कि भारत ने किस तरह से डेमोक्रेसी कैन डिलीवर से डेमोक्रेसी हैज डिलीवर्ड की यात्रा की है। उन्होंने विश्व समुदाय को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद और अंत्योदय के सिद्धांत से न केवल परिचय कराया बल्कि पिछले 7 वर्षों में लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के तहत किए जा रहे विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा भी की है। संयोग से यह खुशी का विषय है कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का 105वीं जन्म जयंती भी है। भारत के सामर्थ्य से दुनिया का परिचय कराते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब भारत विकास करता है तो पूरा विश्व विकास के पथ पर अग्रसर होता है। जब भारत सुधार के कार्यक्रमों को लागू करता है तो पूरे विश्व में ट्रांसफॉर्मेशन का दौर शुरू होता है। यह बताने के लिए काफी है कि भारत ने किस तरह से पिछले 7 वर्षों में दुनिया का नेतृत्व किया है। आतंकवाद को लेकर जिस तरह भारत ने दुनिया को आईना दिखाया है और इसे पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल करने वाले देशों को चेतावनी दी है, वह आतंक को पालने वाले देशों के लिए भारत का एक कड़ा संदेश देता है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने एक बार पुनः अफगानिस्तान की आम जनता, महिलाएं, बच्चों और अल्पसंख्यकों की मदद करने की प्रतिबद्धता भी जताई है। साथ ही पहली बार भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में समुद्री सुरक्षा पर भी आवाज बुलंद की है और मैरीटाइम सिक्योरिटी पर बल दिया है। कोविड के ओरिजिन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर यूएन का ढुलमुल रवैया को भी संयुक्त राष्ट्र संघ को एक नसीहत दी है। चाहे आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात हो, गरीब कल्याण अन्न योजना की बात हो, इकोनॉमी और इकोलॉजी के संबंध की बात हो, दुनिया को भारत में वैक्सीन के निर्माण करने के लिए आमंत्रित करने की बात हो, दुनिया को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराने का प्रयास हो, हर बात में भारत की विकास यात्रा की छाप हमें उनके वक्तव्य में झलकती है। आज पूरी दुनिया जिस गंभीरता से माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनती है और उनके सुझावों पर अमल करती है, उससे ये सिद्ध होता है
कि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी का एक ही लक्ष्य है और वह है भारत को आगे बढ़ाना और एक प्रतिष्ठित रूप में स्थापित करना। मैं एक बार पुनः यूएन जनरल असेंबली में उनके शानदार उद्बोधन देने के लिए और पूरी दुनिया को मार्गदर्शन करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं एवं उनको धन्यवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं, जो उन्होंने यूएन जनरल असेंबली को जिन बातों को उन्होंने उनके दुनिया के सामने रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।